नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी एएनएम एडमिशन फॉर्म को लेकर, क्योंकि आप सभी लोग इसका फॉर्म भर रहे हैं जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। अब ये क्योंकि ये फॉर्म मेरिट बेस पर है और इसमें सभी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें मेरिट बेस पर यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के मार्क्स को ऐड करके 2 से भाग यानी औसत निकाल कर उसके मेरिट बनाई जाती है। तो इसमें कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और आशा कार्यकर्त्री जो हैं उनके कितने नंबर होने चाहिए जिससे उन्हें एडमिशन मिल जाएगा। तो आइए उसी टॉपिक पर बात कर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये कॉलेज हैं, सभी में 50-50 सीट्स हैं। सभी में आप जितने भी ये कॉलेज दिए गए हैं आपके सामने लिस्ट, हम ऑफिशियल लिस्ट है ये, इसी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आप देख लीजिए हर लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में ये कॉलेज आपको कुछ मिल जाएगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट से सारे के सारे 36 जो है कॉलेजेस यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो ये पूरे 36 कॉलेज हैं और हर एक कॉलेज में जो है आपके 50 सीट्स हैं। तो इस प्रकार जो सीट्स का ब्यौरा होता है वो पूरा का पूरा 1800 सीट्स बनती हैं। तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट की सीट्स हैं, तो यहाँ प्राइवेट का कोई वही नहीं है कि सीट्स किसकी हैं। तो ये पूरी 1800 सीट्स हैं। अब इसमें जो चीज़ें होती हैं आप सभी लोग जानते हैं, 80% जो सीट्स होती हैं वो ओपन होती हैं, वो सभी के लिए होती हैं। और जो 20% सीट्स हैं वो रिज़र्व हैं, किसके लिए? आशा जो संघनी है, आशा कार्यकर्त्री हैं, उनके लिए ये सीट्स जो हैं रिज़र्व होती हैं। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि जो 360 सीटें हैं वो इस 20% में आएंगी। बाकी की सारी जो 1400 समथिंग सीट्स होंगी वो आपकी 80% में आएंगी। तो यानी जो ओपन सीट्स के लिए बचेंगी उनके लिए अलग से होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी डिटेल्ड में चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कि आवेदन जो ऑनलाइन लिया जाएगा जिसकी 31 तारीख लास्ट डेट होगी, और यहाँ पर एएनएम और ये सारी चीज़ें यहाँ प्रॉपर वे में दी गई हैं, जिनमें शिथिलता किसे मिलेगी किसे नहीं मिलेगी ये सारी डिटेल्ड यहाँ पर आपको कई सारे वीडियोज़ में अलग अलग बताया भी जा चुका है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा मूल निवास और निवासी तथा पत्राचार पता डालना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी के बैंक अकाउंट का संपूर्ण विवरण भी अंकित करना होगा और अभ्यर्थी को जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ होना भी होगा। और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो आइए कट ऑफ की अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको हम यहाँ कर कट ऑफ दिखाते हैं। अब देख लीजिए जो 20% जो है यहाँ पर ब्यौरा है, 20% आशा कार्यकर्त्री और आशा संघनी के लिए जो यहाँ पर है उसकी हम बात कर लेते हैं कि उनका कितना कट ऑफ जाएगा। अगर आशा संघनी जो हैं वो अनरिजर्व्ड हैं कैंडिडेट, तो उनके 70.57% हों, यानी हाई स्कूल और इंटर को मिलाकर, यानी कक्षा 10 के और 12 के नंबर आप मिलाइए और उसको 2 से भाग दे दीजिए। तो ये जो कट ऑफ आएगा यानी ये करीब 70% के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि हाई स्कूल में भी 70 हों और उसमें भी 70 हों, या उसमें 80 हों तो उसमें 60 हों, इस तरीके से कट ऑफ है। इसी तरीके से अगर EWS है तो 55% ही दोनों का जोड़ हो। OBC के लिए 66 है और SC के लिए 64 है और ST के लिए 58 है। अगर आप आशा कार्यकर्त्री या आशा संघनी है तो ये आपका कट ऑफ रहेगा। इसी तरीके से अगर आप देख लें यहाँ पर, तो ये जो 80% महिलाएं होंगी, 80% जो महिलाएं होती हैं उनके लिए कट ऑफ ये रहेगा। यानी जो बाकी जो ओपन सीट्स है उनके लिए जो आम जो है सीधा इंटर के बाद जो कैंडिडेट फॉर्म को भर रहे हैं उनके लिए कट ऑफ ये दिया गया है। तो ये अनरिजर्व्ड 84.333 है, यानी उनका 84 हाई स्कूल, 84 प्लस जो है इंटर होना चाहिए, या उससे कम ज़्यादा। औसतन 84 दोनों का जोड़कर 2 से भाग देने के बाद जो मिल रहा है वो 84 औसत होना चाहिए। 77 होना चाहिए EWS का, OBC का 82 होना चाहिए और ST का 79.8 और ST का 76.6 कट ऑफ होगा।
तब जाके इन्हें एएनएम में जो है सीट जो है मिल जाएगी। इतना कट ऑफ अगर होता है तो उन्हें आसानी से ये कट ऑफ जो है सीट अवश्य मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में आते हैं तो कट ऑफ आपका ये रहेगा, अनरिजर्व्ड में है तो 50, ईडब्ल्यूएस में है तो 68, ओबीसी में है तो आपका 48, एससी में है तो 68, एसटी नॉट अवेलेबल कैंडिडेट ही नहीं थे। तो ये इस तरीके के ब्यौरा है, ये आप सभी लोग देख सकते हैं। यही ऑफिशियल कट ऑफ है। सभी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया जाता है, ये कट ऑफ है। अगर आपके मार्क्स इनसे अधिक आ रहे हैं तो आप श्योर मानिए कि आपको सीट एएनएम में ज़रूर मिल जाएगी बिना किसी डाउट के। तो यानी ±5 हम और भी कह सकते हैं, ±5 अंक, यानी करीब ये 80 कह सकते हो, बहुत न्यूनतम जाएगा। तो इस तरीके से है, इससे तो ज़्यादा होने ही चाहिए किसी भी कीमत पर। तो उम्मीद यही हम कर रहे हैं कि आप विधिवत पूरी चीज़ को समझ गए होंगे। बिना किसी दिक्कत के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए। बाकी डिटेल आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। फॉर्म आप जाकर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म की डिटेल्स और चाहिए तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आप उन्हें देखकर आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डिटेल है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, इन सभी चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट इतनी ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।